हरिओम। आज मैं आप लोगों को सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे त्रिविध तापों की शांति हो जाती है। हमारा जो स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, उस पर सीधे प्रभाव डालता है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम की परंपरा बहुत प्राचीन है। हमारे ऋषियों ने बहुत प्रयास करके, बहुत तप करके इस सूक्ष्म व्यायाम रूपी निधि को पाया है। इसके मुख्य जो प्राप्तकर्ता रहे कार्तिकेय स्वामी जी रहे। कार्तिकेय स्वामी जी अवध प्रांत में रहते थे, अयोध्या में, और एक बार हिमालय की यात्रा पर गए। वहाँ पर माता पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी को सूक्ष्म व्यायाम का उपदेश दिया। यह जो सूक्ष्म व्यायाम है, इसको करने से ऊर्जा प्राप्त होती है, कुंडलनी जागृत होती है। समस्त जो हमारे शरीर के भीतर चक्र हैं, वे सभी के सभी चक्र स्वतः ही खुलने लग जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, संचालित हो जाते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम का हमारे शास्त्रों में अनेक लाभ गिनाए गए हैं। इसलिए हम सभी को सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। विशेष करके उन लोगों को जो दिन भर ऑफिस के काम कर रहे हैं, दिन भर की दौड़ भाग की ज़िंदगी में व्यस्त हैं, दौड़ भाग से भरे हुए हैं, तनाव में भरे हुए हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या और सामाजिक समस्या। तो उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम विशेष लाभकारी है। सूक्ष्म व्यायाम 48 प्रकार का होता है। 48 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम को 12-12 के क्रम से 4 भागों में विभक्त किया गया। 4 भागों में विभक्त करने का इस तरह से क्रम गिनाया गया कि जैसे ब्राह्मण भाग, क्षत्रिय भाग, वैश्य भाग, शूद्र भाग। हमारे आपके शरीर में ही इन चारों वर्णों का समावेश है। गर्दन से ऊपर का जो भाग होता है उसको ब्राह्मण भाग कहा जाता है, क्योंकि समाज में ब्राह्मण का कर्म चिंतन से, मनन से, स्वाध्याय से, निधिध्यासन से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऊपर का जो गर्दन के ऊपर का भाग है, इसको ब्राह्मण भाग कहा जाता है। गर्दन के नीचे वक्षस्थल तक का भाग ये क्षत्रिय भाग के अंतर्गत आता है, क्योंकि क्षत्रिय को समाज में रक्षा सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो जो अपने शरीर के भीतर भी ब्राह्मण भाग चिंतन आदि का कार्य करता है, वाचन आदि का कार्य करता है। क्षत्रिय भाग हाथ जो आते हैं, भुजाएं आती हैं, ये रक्षा सुरक्षा का कार्य करता है। तो ये क्षत्रिय भाग के अंतर्गत आता है। फिर समाज में वैश्य भाग को लेने देने, व्यापार करने की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह से हमारे शरीर के भीतर, हम सभी के शरीर के भीतर वैश्य भाग कटी प्रदेश से लेकर के और वक्षस्थल तक, ऐसा भी कह सकते हैं, वक्षस्थल से लेकर कटी प्रदेश तक का जो भाग आता है वह वैश्य भाग की श्रेणी में आता है। फिर शूद्र का कार्य साफ सफाई सेवा है। हमारे जो कटी प्रदेश से लेकर के नीचे पैर के अंगूठे तक का भाग है, ये साफ सफाई सेवा में लगे रहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो चारों वर्ण हम सभी के शरीर के भीतर हैं। इसलिए जब तक चारों वर्ण स्वस्थ नहीं हैं, शरीर के चारों भाग जब तक स्वस्थ नहीं हैं, तब तक ना तो समाज की स्वस्थता हो सकती है, ना तो अपने शरीर की स्वस्थता हो सकती है। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि अपने शरीर के भीतर चारों वर्णों को स्वस्थ करें, चारों भागों को स्वस्थ करें, और साथ ही साथ समाज में जो चारों वर्ण हैं, जो विचार विवेक चिंतनशील लोग हैं, जो सत्संग स्वाध्याय और अध्ययन अध्यापन से युक्त हैं, ऐसे लोग ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं, वो स्वस्थ बने। जो रक्षा सुरक्षा का कार्य करते हैं, ऐसे लोग क्षत्रिय की श्रेणी में आते हैं, वो स्वस्थ बने। जो आदान प्रदान लेन देन में लगे हुए हैं, अर्थात व्यापार में लगे हुए हैं, ऐसे लोग वैश्य की श्रेणी में आते हैं। और जो भी नौकरी सेवा में लगे हुए लोग हैं,
जो भी सेवा में लगे हैं, नौकरी में लगे हैं, ऐसे लोग शूद्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे लोग भी स्वस्थ बने। चारों वर्णों के बारे में एक बात और कह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यह शास्त्रीय शब्द है, इनका कोई अन्यथा मतलब नहीं निकालना चाहिए। इन शब्दों के अर्थों के अनुसार वर्णों को परिभाषित किया गया है, व्याख्यायित किया गया है। तो इस तरह से हम सभी को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम चूँकि सूक्ष्म है, स्थूल व्यायाम से कई गुना प्रभावकारी है और हमारे सूक्ष्म शरीर पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, साथ ही साथ पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण पर सीधे प्रभाव डालता है, सीधे काम करता है। और हमारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, हमारे पूरे शरीर में करीब 48 ऊर्जा के स्रोत हैं। उन 48 ऊर्जा के स्रोतों पर ये सीधे प्रभाव डालता है। साथ ही साथ जितने भी मसल्स हैं, जितनी भी हड्डियां हैं, एक एक मसल्स, एक एक हड्डी पर इसका सीधा प्रभाव है और सीधा उस पर काम करता है। एक एक ऑर्गन, अंग उस पर सीधा प्रभाव डाल करके सीधा काम करता है। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत उपयोगी है। सूक्ष्म व्यायाम की साधना यदि साधक करता है तो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, पूरी तरह से उस बीमारी से वह ठीक हो जाता है। लेकिन यह है सतु दीर्घ काल निरंतरेण सत्काराशय विता दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतरता पूर्वक कोई सत्कार के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ करेगा तो ही लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। कोई ऐसा चाहे कि अभी आया कर लिया, 2 दिन 4 दिन में लाभ मिल जाए, हाँ उसको ऊर्जा तो महसूस हो जाएगी 1 सप्ताह में। लेकिन यदि पूरी तरह से अपने शरीर में बदलाव लाना चाहता है तो सूक्ष्म योग को अपनाए और वह अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि 48 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम को ऊर्जा देने के लिए, 48 प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को हमारे शरीर के भीतर स्वस्थ रखने के लिए हमारे जो मुख्य चक्र हैं वे ऊर्जा के स्रोत हैं और वहाँ से ऊर्जा उन ऊर्जा के स्रोतों पर, पॉइंट्स पर जाती है जहाँ से हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान होता है। मुख्य चक्र कितने हैं? वैसे शास्त्रों में तो कई गिनाए गए, लेकिन हमारे संतों ने जो खोज किया वे 9 चक्रों की बात करते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और स्मृति चक्र, बुद्धि चक्र को सहस्रार चक्र भी कहते हैं, और मेधा चक्र। इस तरह से 9 चक्रों को जो है हमारे संतों ने खोज किया। उन चक्रों के एक्टिवेट होने से हमारे शरीर अनंत ऊर्जा से भर जाता है और साथ ही साथ यह मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला हुआ है उस तरफ अग्रसर हो जाता है। इतना प्रभावकारी सूक्ष्म व्यायाम है, हम सभी को इस सूक्ष्म व्यायाम को करना चाहिए। एक बात और आपको ध्यान में दिला करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ऊर्जा के स्रोत जो चक्र हैं उस पर अपनी एनर्जी, ऊर्जा, मन को टिका करके करते हैं। दूसरा, इसके साथ ही साथ प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को केंद्रीकृत करते हैं, एकीकृत करते हैं। और दृष्टि के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर 5 दृष्टियां हैं जो साधना के लिए, सिद्धि के लिए, साध्य के लिए सुपर्याप्त है। उन 5 दृष्टियों के माध्यम से 9 चक्रों और प्राणायाम तीनों को संगठित करके जब हम व्यायाम करते हैं तो फिर उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रणाम आसन को करने के लिए हाथों की 10 उंगलियों को परस्पर जो है मिला लेना चाहिए और इस तरह से कोहनी को अपने बगल में सटा करके पूरी तरह से रखें। अंगूठे से कंठकूप को दबाना चाहिए। इस तरह से स्थिति बनाएं और बना करके आंखें बंद। आपको एक बात ध्यान में दिला करके फिर आगे बढ़ेंगे। 5 दृष्टियां होती हैं। नेत्रबंद दृष्टि, आंखें बंद हैं, इस दृष्टि का नाम नेत्रबंद दृष्टि है। फिर समदृष्टि, सामने की तरफ देख रहे हैं जैसे भगवान शंकराचार्य देखते हैं। सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देखते हुए भी सब कुछ देख रहा है। यह जो दृष्टि है इसको समदृष्टि कहते हैं। अरिहंतो महेश दृष्टि, गुरु नानक देव की दृष्टि अरिहंतो महेश दृष्टि है। नेत्र बंद दृष्टि, नासिकाग्र दृष्टि, नासिका के अग्रभाग पर अपने नासिका के टिप पर अपने नेत्रों को टिकाना है। और साथ ही साथ एक दृष्टि और है जिसको बोलते हैं भ्रू मध्य दृष्टि। दोनों दृष्टियों को ऊपर की तरफ इस तरह से ले जाना है और भ्रू के मध्य में अपने ध्यान को टिकाना है इस तरह से। तो इसको बोलते हैं भ्रू मध्य दृष्टि। भ्रू मध्य दृष्टि और सांभवी मुद्रा में थोड़ा अंतर है। सांभवी मुद्रा में नेत्र की जो पुतलियां हैं पूरी तरह से ऊपर की तरफ
आज्ञा चक्र में जाकर के केंद्रीभूत हो जाती हैं, एकीकृत हो जाती हैं। और जो भ्रू मध्य दृष्टि है उसमें अपने जो दृष्टि है इस तरह से भ्रुओं के मध्य में जाकर के और टिकती है। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आइए हम लोग सबसे पहले प्रणाम आसन में परमात्मा से बल बुद्धि विद्या विवेक आयु आरोग्य ऐश्वर्य की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। श्री करुणानिधे नमः। हे परम पिता, हे विश्वपिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालु पूर्ण गुरो, हे अपरंपार, हे परेश अब शीघ्र कृपा करी हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता का सेवक बन नाथ करूं सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्वपिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे नाथ आपकी कृपा से सभी कर्तव्य परायण हो, सब में परस्पर प्रेम हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। श्री करुणानिधे नमः। श्री करुणानिधे नमः। दोनों हथेलियों को रब करेंगे, दोनों हथेलियों को रब करके आँखों पर रखेंगे इस तरह से और अनुभव करेंगे। शरीर को एक सीध में रखना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कमर और गर्दन की सीध में सिर का सिरा, अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इस तरह से आँखों पर हाथ रखते हुए दोनों नासिका छिद्रों से प्राणवायु को भीतर भरेंगे, धीरे से नाक से छोड़ देंगे। प्राणाय स्वाहा, फिर से भरेंगे। अपानाय स्वाहा, फिर से भरेंगे। व्यानाय स्वाहा, फिर से भरेंगे। उदानाय स्वाहा, फिर से। समानाय स्वाहा। अंतिम क्रम क्रिया विसर्जन। दोनों हथेलियों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अनुभव करते हुए तनाव देते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस यथावत मुद्रा इस तरह से सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। आंखें खोल करके सूक्ष्म व्यायाम को करना है। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं लेकिन सूक्ष्म व्यायाम को करते हुए कई बार ऊर्जा का जब संचालन होता है तो चक्कर भी आ सकता है। उस स्थिति में अपने पैरों को, जो कि हमने एड़ी पंजा को मिला करके रखा था, उसको खोल लेना है। इस तरह विश्राम मुद्रा में आना है। यदि किसी को खुले हुए पैरों में चक्कर आने की संभावना हो तो उसको इस तरह से पैरों को मिला करके रखना है। पहला अभ्यास हम लोग करेंगे उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि। उच्चारण स्थल पर ध्यान, विशुद्धि चक्र पर ध्यान और विशुद्धि चक्र पर अपने मन को टिका कर रखते हुए समदृष्टि सामने की तरफ देखते हुए 15 से 20 बार सांस बाहर छोड़ेंगे। क्रिया विसर्जन। दोनों हाथों को सांस भरते हुए इस तरह से ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरह से महसूस करते हुए नीचे। अगला अभ्यास स्मृति चक्र विकासक। स्मृति चक्र का जो है यह स्थान है, तो स्मरण शक्ति विकासक इस क्रिया का नाम है। इस स्मृति चक्र पर ध्यान और गर्दन को आधा अंगुल झुका करके नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए स्मृति चक्र पर ध्यान 15 से 20 बार सांस बाहर छोड़ेंगे। गर्दन सीधी, क्रिया विसर्जन। अगला अभ्यास बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। बुद्धि चक्र पर ध्यान। बुद्धि चक्र का स्थान ये है, यहाँ पर ध्यान रखना है और अपने गर्दन को पीछे की तरफ झुका देना है। भ्रू मध्य दृष्टि रखते हुए बुद्धि चक्र पर ध्यान 15 से 20 बार सांस बाहर छोड़ेंगे। वापस हथेलियों को रब करेंगे, आँखों पर रखेंगे, इस तरह से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे,
सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस अपने स्थान पर लाएंगे। अगला अभ्यास मेधा शक्ति विकासक। मेधा शक्ति विकासक को करने के लिए गर्दन को पूरी तरह से लगभग 2.5 अंगुल झुका देंगे और अरिहंतो महेश दृष्टि रखते हुए या नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए पैर के अंगूठे से लगभग 1.5 फीट की दूरी पर, 1.5 से 2 फीट की दूरी पर देखते हुए सांस को 15 से 20 बार बाहर की तरफ छोड़ेंगे। ध्यान मेधा चक्र पर। मेधा चक्र का स्थान पीछे है, ये इस तरह से यहाँ पर ध्यान होगा। मेधा शक्ति विकासक को करने से धारणा शक्ति मजबूत होती है। स्मृति शक्ति विकासक को करने से स्मरण शक्ति मजबूत होती है। बुद्धि शक्ति विकासक करने से बुद्धि निर्णयात्मक शक्ति को प्राप्त होती है, अर्थात निर्णय लेने की सामर्थ्य बढ़ती है, भय घटता है। और विशुद्धि चक्र को करने से उच्चारण और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस तरह से अगला अभ्यास करेंगे। मेधा शक्ति विकासक 15 से 20 बार नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए या अरिहंतो महेश दृष्टि रखते हुए 15 से 20 बार सांस बाहर छोड़ेंगे। ध्यान मेधा चक्र पर। गर्दन सीधी, क्रिया विसर्जन। अगला अभ्यास नेत्र शक्ति विकासक। आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए टकटकी लगाए नेत्रों से आसमान की तरफ देखते हुए सामान्य सांस प्रश्वास 8 से 10 बार। यह अभ्यास आँखों की ज्योति को बढ़ाने वाला, नेत्र के समस्त प्रकार के विकार को दूर करने वाला है। तो आनंदपूर्वक नेत्र शक्ति विकासक का अभ्यास करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान, टकटकी लगाए नेत्रों से आसमान की तरफ देखते रहेंगे, सामान्य सांस प्रश्वास। वापस हथेलियों को रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे, क्रिया विसर्जन। अगला अभ्यास कर्ण शक्ति विकासक। कर्ण शक्ति विकासक को करने से कान के समस्त प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं। अंगूठे से इस तरह से कानों को बंद कर लेंगे, षडमुखी मुद्रा से इस तरह से नाक, आँख और आज्ञा चक्र आवेष्टित करके मुंह को गोल करेंगे इस तरह से और मुंह से सांस भरेंगे। पेट फुलाएंगे, गाल फुलाएंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगा करके मन ही मन हमने इष्ट मंत्र का जप करते हुए, यदि ये इष्ट मंत्र न हो तो गायत्री का जप करते हुए अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सांस को रोक कर रखेंगे। अपने ध्यान को पूरी तरह से आज्ञा चक्र में आवेष्टित करके रखना है। चलिए अभ्यास प्रारंभ करें। सांस बाहर छोड़ दें, क्रिया विसर्जन। क्रिया विसर्जन करने पर आपको सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना, इस तरह से पूरा तनाव देना है और तनाव देते हुए इस तरह से हाथों को नीचे की तरफ लाना है। अगला अभ्यास नासिका तथा कपोल शक्ति विकासक। इस तरह से नासिका छिद्रों को बंद करेंगे और ध्यान आज्ञा चक्र पर उंगलियों से अनाहत चक्र को प्रेस करेंगे, चिन लॉक करेंगे, अनाहत चक्र को प्रेस करेंगे। साथ ही साथ यह अभ्यास को करने के लिए मुंह को गोल, पेट फुलाएंगे, गाल फुलाएंगे, सांस को भीतर ही रोक देंगे और इस तरह से अनाहत चक्र पर उंगलियों को प्रेस करेंगे। क्रिया विसर्जन। इस अभ्यास में नेत्र बंद दृष्टि रखना है और अनाहत चक्र पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, आज्ञा चक्र पर भी केंद्रित कर सकते हैं। अगला अभ्यास जिह्वा शक्ति विकासक। आज्ञा चक्र पर ध्यान सम दृष्टि रखते हुए जिह्वा को तालू से टक कराएंगे, इस तरह से हाथों की समस्थिति।
इस अभ्यास को 15 से 20 बार, 20 से 25 बार अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना है। क्रिया विसर्जन। जिह्वा शक्ति विकासक के अभ्यास से जिह्वा के समस्त प्रकार के रोग दोष, तालू के समस्त प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं। अगला अभ्यास दंत शक्ति विकासक। मुट्ठी को इस तरह से बंद करके सांस भरेंगे और दंत पंक्तियों को जोर से दबाएंगे। सांस छोड़ देंगे, फिर से सांस भरेंगे, दंत पंक्तियों को जोर से दबाएं, सांस छोड़ दें। क्रिया विसर्जन। इस अभ्यास को करने से दांत के समस्त प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं। अगला अभ्यास चेहरा तथा जबड़ा शक्ति विकासक। आज्ञा चक्र पर ध्यान, समदृष्टि और चेहरे को पूरा तनाव देंगे। चेहरे को तनाव देने से चेहरे के समस्त प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं, जबड़ा मजबूत होता है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। दंत शक्ति और जबड़ा शक्ति विकासक को करने से हमारे शरीर की जितनी भी प्रकार की हड्डियां हैं वो धीरे धीरे मजबूत होती हैं। पूरा मुंह को खोलना है और फिर संकुचित करना है, खोलना है, संकुचित करना है, खोलना है, संकुचित करना है। इस तरह से अभ्यास प्रारंभ करें। इस अभ्यास में आंखें थोड़ी सी खुली हुई अच्छे से और चेहरे को पूरा तनाव देना है। चेहरे को तनाव देते हुए जबड़े को पूरा खोलना है। इस तरह से अभ्यास करना है। फिर से अभ्यास करें। क्रिया विसर्जन। अगला अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक को करने के लिए ग्रीवा के 4 क्रम। इस अभ्यास को ब्रह्म मुद्रा भी बोलते हैं, ग्रीवा शक्ति विकासक भी बोलते हैं। सबसे पहले इस तरह से इस अभ्यास को सामान्य सांस प्रश्वास में और सांस रोक करके भी कर सकते हैं। आंखें खुली हुई, बाईं तरफ ले जाएंगे, दाहिनी तरफ ले जाएंगे, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ। यदि किसी की सर्वाइकल या गर्दन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको अभ्यास बहुत धीरे धीरे करना है और इस अभ्यास को करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गर्दन की जितनी भी समस्याएं हैं सब दूर होती हैं। अर्धचंद्राकार, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, ऊपर नीचे, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्रिया विसर्जन। अगला अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक का सेकंड वेरिएशन है। गर्दन की नसों को पूरा फैलाएं, पूरा खींच के रखेंगे और सांस भरेंगे, सांस रोककर गर्दन की नसों को पूरा खींचना है। आज्ञा चक्र पर ध्यान, इस तरह से पूरा तनाव दें। इस अभ्यास को ग्रीवा तथा कंठ शक्ति विकासक कहा जाता है। यहाँ तक जो हम लोगों ने अभ्यास किया इसको ब्राह्मण भाग का अभ्यास कहते हैं। अगला अभ्यास क्षत्रिय भाग का अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।